आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 का उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय 1.4, वो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है ये हमको फाइंड करना है, बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला बनाने का जो तरीका है वो सेम है। हल माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो हम लोगों को सॉल्व करना है उसके विपरीत मान लेंगे और उसको हम लोग गलत साबित कर देंगे, तो मेरा एक अपरिमेय संख्या फाइंड आउट हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। √3 एक परिमेय संख्या है। √3 को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए, जहां p और q एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। p और q क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो √3 बराबर p बटा q, परिमेय संख्या को हम लोग p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां से q कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना। चलिए, तो √3 इक्वल टू p बटा q, जहां पर q कभी भी 0 नहीं होगा। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कहने का मतलब है √3 का वर्ग बटा p बटा p बटा q का वर्ग, p बटा q का वर्ग करेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 3 बटा बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों ये q स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3q स्क्वायर बटा बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ से q स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, अगर हम q स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से p स्क्वायर, और ये बटा में है, उधर गुना में जाएगा तो भागा में। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 से विभाज्य होगा। कौन? p स्क्वायर। तो p स्क्वायर 3 से विभाज्य है। p स्क्वायर 3 से क्या है? विभाज्य है, तो p भी 3 से विभाज्य होगी। 3 से p स्क्वायर विभाजित होगा तो 3 से p भी विभाज्य होगा। अब हम लोग मान लिए कि p बराबर 3m, जहां पर p है वहां पर हम लोग 3m बैठा देंगे। तो जैसे q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 3m का होल स्क्वायर बटा में 3, क्योंकि यहाँ से p स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ से q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3 का स्क्वायर बोले तो 9, और यहाँ से m स्क्वायर बटा में 3, 3 एका 3, 3 तिया 9। यहाँ से q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 3m स्क्वायर। यहाँ से q है ना, q, यहाँ से m स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? q स्क्वायर बटा 3, इसको मान लिए हम लोग 2। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p है तो यहाँ से q है ना। तो 3 से q स्क्वायर क्या होगा? विभाजित होगा। तो q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से q स्क्वायर विभाज्य है ना, तो 3 से q भी विभाज्य होगा। तो q भी संख्या 3 से विभाज्य होगी, है ना। p, अब देखिए जो हम लोग एजम्पशंस माने थे कि p और q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, लेकिन ये गलत हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या निकल गया? 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 यहाँ पे निकल गया और 3 यहाँ पे निकल गया, p भी और q भी। तो इसका एक और गुणनखंड आ गया ना, 3। तो p और q का एक गुणनखंड 3 है, p और q का गुणनखंड क्या निकल गया? 3 निकल गया, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। जो हम लोग कल्पना किए थे कि p और q का एक से अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो हम लोगों का गलत आ गया। हम लोग का जो गुणनखंड निकला p और q का क्या निकला? 3 निकल गया। तो कि p और q में एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हम लोग एजम्पशन मान के चले थे, लेकिन मेरा गुणनखंड 3 आ गया, इसके लिए पूरा ये परिमेय संख्या गलत हो गया, है ना। कि जो हम लोग मान के चले थे कि ये परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। तो जब ये गलत होगा तो √3 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस पूरे क्वेश्चंस को आपको लिखना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और ये बच्चे होंगे
वो मेरे साथ जुड़ करके अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।